क्योंकि कहीं ना कहीं जो इस चिट्ठी में सरदार पटेल ने लिखा है और जो आरएसएस का उन्होंने जिक्र करते हुए लिखा है कि भाई इवन एन आयोटा ऑफ द सिंपैथी ऑफ द गवर्नमेंट और ऑफ द पीपल नो मोर रिमेन फॉर द आरएसएस, यानी सरकार और जनता की जरा सी भी सहानुभूति आरएसएस के साथ नहीं। इन फेस अपोजिशन ग्रू, opposition turned more severe when the RSS men expressed joy and distributed sweets after Gandhi's death. कि गांधी जी की हत्या के बाद आरएसएस के लोगों ने मिठाइयां बांटी, खुशियां मनाई। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सरदार पटेल अपनी चिट्ठी में लिख रहे हैं। इसके अलावा अंडर दीज कंडीशन इट बिकेम्स इनएविटेबल फॉर द गवर्नमेंट टू टेक एक्शन अगेंस्ट द आरएसएस। इस वजह से, ऐसी परिस्थितियों की वजह से आरएसएस के खिलाफ कार्रवाई करना हमारे लिए जरूरी हो गया। सिंस देन ओवर 6 months have elapsed. We had hoped that after the lapse of time, with full and the proper consideration, the RSS person would come to the right path. But from the reports that come to me, it is evident that attempts to put fresh life into their same old activities are afoot. यानी कह रहे 6 महीने बाद हो चुके हैं, फिर भी आपके गतिविधियों में कोई कमी नहीं आ रही है। ये जो प्रश्न सरदार पटेल उठाने की कोशिश कर रहे हैं, हम गांधी को खो चुके हैं। हम नहीं चाहते कि इस देश के अंदर फिर कोई बड़ा नेता नफरत का शिकार हो। और अगर ऐसी ही परिस्थितियां चलती रही, ऐसे ही वातावरण बनाने की कोशिश की गई, अगर संविधान में उच्च पदों पर बैठे हुए लोग अगर इन पर लगाम लगाने की कोशिश नहीं करेंगे, अगर किरण रिजिजू के पास या सरकार के पास अगर कोई सबूत है कि राहुल गांधी किसी अंतर्राष्ट्रीय साजिशकर्ता के साथ मिले हुए हैं, तो फिर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी, उनको जेल में डालना चाहिए था। लेकिन अगर आप सिर्फ उनकी छवि को मलिन करने के लिए, उनकी छवि को नष्ट करने के लिए अगर आप इस तरीके से प्रोपोगेट करते हैं, तो ये बहुत गलत बात है, वाकई में गलत बात है। क्योंकि किरण रिजिजू को मैं जानता हूं, बहुत ही ज़हीन किस्म के आदमी, नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, वो भी एक एक शब्द बोलने के पहले सोचते होंगे। लेकिन जब हम देखते हैं कि वो कह क्या रहे हैं और जमीन पे क्या है, तो बिना सबूतों के आप कैसे इन सब बातों को बोल रहे हैं? आप देखिए संसद के अंदर एक सांसद किस तरीके से इंदिरा गांधी के बारे में, जवाहरलाल नेहरू के बारे में आप कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। आप कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं और चेयर पर बैठे हुए सभापति महोदय कोई उस पर कोई रोकने की कोशिश नहीं करते या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। तो धीरे धीरे जो जहर आप फैल रहा है, एक दिन वो बहुत बड़ा रूप लेगा और ले रहा है धीरे धीरे, और कोई बहुत बड़ा अनिष्ट होगा, तब सरकार की नींद खुलेगी, तब ये लोग समझेंगे। इसलिए मैं जो बात कह रहा हूं, मैं बड़ी तकलीफ में इस बात को कह रहा हूं।